पिछले साल की बजट घोषणाओं में फलोदी में जिला अस्पताल की घोषणा की गई थी और भूमि के अलॉटमेंट के संबंध में हमने आज एक बैठक बुलाई थी। इसमें जो पेंडेंसी नगर पालिका के लेवल पे पाई गई, दूसरे इश्यूज के साथ में नगर पालिका के लैंड के अंदर हॉस्पिटल का अलॉटमेंट इशू मिक्स हो रहा था। नगर पालिका के ईओ साहब को निर्देशित कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लैंड अलॉटमेंट की फाइल को अलग से चलाएं और उसके साथ में किसी और इश्यूज को मिक्स नहीं करें। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक प्रायोरिटी है और नया बजट आने वाला है और पिछले बजट घोषणाओं का अभी तक जो पालना नहीं हुई उसके संबंध में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनको निर्देशित किया है कि जो भी पेंडेंसी है आपके लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फाइल को आज ही मूव करें, जो जयपुर लेवल पर। उसके बाद हम और कलेक्टर साहब भी फॉलो करेंगे और कि उसका यहाँ से कम्युनिकेशन हम फॉलो करेंगे और कलेक्टर साहब फॉलो करेंगे कि वहाँ से भी जो रिजल्ट या आउटपुट हमें मिल जाए और लैंड जल्दी से जल्दी अलॉट हो सके। क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी? हाँ, एसटीपी ने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। उन पॉइंट्स की जो है पूर्ति करते हुए इनको अनुशंसा जयपुर भिजवानी थी और वो पेंडेंसी नगर पालिका के लेवल पे है। नहीं, जैसे अभी बजट आ रहा है जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसको लेकर के कोई सरकार ने कोई इंक्वायरी की हो जी? नहीं, बजट गोपनीय होता है हमेशा। हाँ, नहीं, वैसे अपना एक अंदाजा तो लगा सकते हैं। सरकार ने कुछ कार्रवाई शुरू की है तो एक होप बन जाती है कि हाँ साहब को बजट मिलेगा। लेकिन बजट बिल्कुल मिलेगा। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी डिक्लेरेशन हो गई है तो बिल्डिंग के लिए बजट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अपने लैंड अलॉटमेंट इश्यूज पेंडिंग है तो हम बजट का यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब लैंड हमारे हाथ में होगी। और लैंड हाथ में नहीं होगी तो हो सकता है कि वहाँ बजट देते समय उनको कोई दिक्कत हो। तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाह रहे कि लैंड अलॉट हो जाए और बजट देने में कोई दिक्कत हमें नहीं है। सब लैंड अलॉटमेंट का मामला 2 साल से पेंडिंग चल रहा है, क्या होप कर सकते हैं? एक्चुअली जो 2 साल वाला नहीं है कि लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की घोषणा थी, उससे पहले जो एडिशनल बेड्स के लिए कुछ लैंड के लिए हॉस्पिटल का प्रपोजल था, वो प्रपोजल खत्म हो चुका है। अब मुद्दा नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल का है। उसके लिए 70 बीघा जमीन हमने चिन्हित की हुई है और उस 70 बीघा जमीन के अलॉटमेंट का प्रोसेस है, वही पेंडिंग है। और वो मैक्सिमम आप कहेंगे तो पिछले बजट घोषणा से इस बजट घोषणा तक 1 साल हुआ होगा, इससे ज्यादा पेंडिंग। 1 साल में क्या होगा सर? हाँ, इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस एसटीपीज ने लगाए थे वो पूरे 696 खसरा को लेकर के लगाए थे कि उसकी पूरा प्लानिंग करके भेजें। मैंने यूँ साहब को निर्देशित किया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक प्रायोरिटी है, आप बाकी चीज़ों को छोड़ करके पहले प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देवें। बाकी आप रूटीन में जैसा भी आप करने करते रहे। नहीं सर, अपने एक चीज देखते हैं कि पिछली बार बजट के अंदर घोषणा हुई जिला अस्पताल की, उसको लेकर के अब 1 साल होने को आ गया। तो इस समय अवधि के अंदर ये भू आवंटन वाला मामला तो निपट जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए। तो मैं खुद आप इस बात से सहमत हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये लैंड अलॉटमेंट का इश्यूज कहाँ पेंडिंग है, किस तरह पे पेंडिंग है। तो इसलिए मीटिंग बुलाई थी कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन में कमी हो तो कोऑर्डिनेशन कर लिया जाए, कम्युनिकेशन में कमी हो तो कम्युनिकेशन की पूर्ति कर ली जाए। तो यहाँ से जो जयपुर प्रस्ताव भिजवाने हैं वो आज भिजवा दिए जाएंगे। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं तारा चंद नागर। अभी आप देख रहे थे एसडीएम इस्पाल आहूजा को। उनके चैम्बर में बैठक के बाद हमने उनसे बात की, इससे आपको खबर को समझने में आसानी होगी। फलोदी में प्रस्तावित राज्य के जिला चिकित्सालय को लेकर एसडीएम इस्पाल आहूजा ने आज अपने चैम्बर में नगर पालिका व पीएमओ के साथ बैठक की थी। पूरी बैठक कम किस्सा कोई अधिक नजर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा का हासिल भी अगर ऐसा होता है तो इसे आप हद दर्जे की आपराधिक लापरवाही कह सकते हैं। बैठक में एक बात जो सामने आई वह यह थी कि गत वर्ष राज्य सरकार के बजट में फलोदी में जिला चिकित्सालय की घोषणा के बाद भी अस्पताल के लिए 70 बीघा भूमि आवंटन का मामला अभी अधर-झूल में है। अस्पताल के लिए जमीन आवंटन करवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी और उसे ही जयपुर तक कार्रवाई करनी थी, लेकिन 1 साल बाद भी ढाक के 3 पात ही नजर आए। आज भी बैठक में नगर पालिका के ईओ अनिल बिश्नोई, पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैन सुख सोनी उपस्थित थे। एसडीएम आहूजा ने नगर पालिका की अस्पताल वाली फाइल देखने के बाद ईओ से जानना चाहा कि एसटीपी और डीएलवी से अस्पताल की जमीन आवंटन के लिए जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें जिला अस्पताल का नाम कहीं अंकित नहीं है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के अंत में आहूजा ने ईओ को निर्देश दिए कि आज ही जिला चिकित्सालय के लिए अस्पताल के लिए नई फाइल खोली जाए और आज इस संबंध में जो भी पत्र नक्शे भेजे जाए उसमें केवल जिला चिकित्सालय का उल्लेख किया जाए। इस फाइल की प्रति जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम व पीएमओ फलोदी को भी भिजवाई जाए। बैठक की कार्रवाई देखने के बाद इसे आप कह सकते हैं कि अधिक दमदार तरीके से समझ सकते हैं कि इस मामले को किसी ने आज तक गंभीरता से लिया ही नहीं।
अन्यथा आज तक अस्पताल का निर्माण शायद शुरू हो चुका होता। बैठक की कार्रवाई को हमने काफी हद तक आपके लिए कैमरे में कैद किया है। हम चाहते हैं कि आप इसे पूरी गंभीरता से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि हमने इसे क्यों हर दर्जे की आपराधिक लापरवाही कहा है। इसमें कहा लिखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए है, ऐसा नहीं कहा। ये देखो मेरे को ये भी इसमें आप मुझे एक लाइन बताओ, इसमें आप मुझे एक लाइन बताओ, बताओ पढ़ के बताओ सर। इसके अंदर नहीं, मुझे आप बताओ, इसमें मुझे बताओ। इसमें आप मुझे ये कह रहे हो कि हमने ये भेजा है, इसमें एक शब्द बता दो इसमें लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भेजा है आपने। जो ये सर नक्शा आप मुझे इसमें बताओ, मेरे को गलत बात बताओ सर। इसके अंदर कहाँ लिखा है इसमें आपने जिला अस्पताल के लिए? इसका 696 आ गया सर। इसके 696 में क्या है नहीं पता, 696 में बहुत बड़ा खसरा है। आपने इसमें कहाँ लिखा है जिला अस्पताल के लिए लैंड का प्रपोजल है? सर जो नक्शा भेजा उसके अंदर डेट क्या मतलब है, क्या मतलब है? मैं क्या कलेक्टर को बताऊंगा? आप मुझे कम्युनिकेशन बताओ ना, मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए आपने भेजा हो। जो आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भेजा हो साल भर से सर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो एसटीपी से बात हुई उसने कहा इस बात से नहीं है, बात से नहीं है। मुझे कागज बताओ आपने भेजा हो। ये मैंने आप कह रहे स्टेडियम को भेज दिया, वो पूछ रहे कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम क्या है सर। वो तो मैं दोबारा बनवा देंगे। ऐसे क्या दोबारा बता दोगे? एक साल हो गया, क्या दोबारा बता दोगे? अपने बेइज्जती हम बेइज्जती करवा लेते हैं किसी बात के लिए। आपके सामने एक जिला कलेक्टर ने कहा आप लास्ट कम्युनिकेशन एडम थर्ड को भेज दो, उनको मैंने भेज दिया। जिसमें कहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये जो आपने रेफरेंस दिया वो भी लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के लिए। आप लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट को प्रोसीड कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कर रहे सर हो? वो तो उससे पहले पुराना चल रहा था सर, इसलिए भेजा था। उसने कहा उसमें पुराने रेफरेंस में आप नया लेटर भेज रहे हो तो कौन सी फाइल में लगेगा? आपके पास कोई कागज आएगा तो आप कौन सी फाइल में लगाओगे? सर इसके अंदर ये वो भूल जब बात हुई तो उन्होंने कहा इस जिला अस्पताल भी इसके अंदर है, तो आप इसकी पूरी प्लानिंग बना लो। और एसटीपी के पास उन्होंने के लिए नक्शा भिजवा दो सर, पूरा खसरा खसरा। उसमें जिला अस्पताल भी हो आप इस जाए। फाइल को बंद कर दो और उसको बंद करके बांध दो, नई फाइल बढ़ो। सर हमने जो आवेदन लगाया है सर, सर हमने जो यहाँ आवेदन लगाया है, क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक कागज नहीं आता, जिला कलेक्टर के पास एक कागज नहीं आता। आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, कहाँ हो रही है कार्रवाई, हमें तो पता नहीं चल रहा। सर हमने जो इनसे जो जमीन मांगी है सर, वो मांगी है बजट घोषणा पे, ठीक है सर। उसके बाद में ये फाइल जो है ये सर एसटीपी मेनू में भेज दी, और इनमें सर कहीं पे भी कोई ये है जिला चिकित्सालय के संबंधित का। इसके बाद में इनका कोई जवाब नहीं है। सितंबर के बाद में कितनी बार भी अप्रोच किया, और मैंने इनको पर्सनली भी इनको बोला कि आप इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ जो है लेटर दें, कोई जवाब नहीं इसके बाद। 2020 को हाँ। नगर पालिका के नाम की लेटर, ये सर जोधपुर एसटीपी से है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं है हमारे जिला चिकित्सालय की भूमि के संबंधित। हमसे ऊपर रेगुलर पूछा जा रहा है, सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि दूसरे वाले जो पिपाड़ और वो पाउट है उनके तो निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। अच्छा हाँ, उनके लिए वही है, और अपने इस तरह फलों से रोका लग गया है। सर इसका और पर्सनली इन्होंने अलग से पर्सनल कितनी बार मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है, इसका पर्सनल अलग से 600 सिंगों के छोड़ के सर अलग से वो भी पर्सनल के लिए भेज देते हैं। सैंक्शन किसने दी है मुझे तो बताओ। डबल सेवन फोर 044 क्या नाम? The number you have dialed is बात ही नहीं currently करता busy. सर, फोन नहीं उठाता है कई बार। 3 बार मैं खुद जाकर आया मुश्किल से। कभी करो मोटी करवा के तो कभी पत्र कटिंग करवा के दो सर। कोई मीटिंग नहीं सर, ऑफिस में मैं बाहर से फोन ऑफिस में बैठा था, मीटिंग बता रहा मैसेज में सर मेरे। अच्छा हाँ कौन है ये सर? नाम क्या? एसटीपी है वहाँ टाउन प्लान। नहीं नाम क्या? भूपेंद्र भूपेंद्र भूपेंद्र। नहीं जाएगा तो कल चेक देंगे। उसने मैसेज दिया, मैंने मैसेज कर दिया। नहीं आएगा तो कब तक देंगे? बीटीपी से बात करा देता हूँ सर एक बार। बोला था उसमें ये साहब के टाइम पे इन्होंने ये उसको 3 मार्च 20 का। हाँ, इन्होंने इसको रिजेक्ट करके भेज दिया था।
कि भाई आवेदन कर ही नहीं सकते, तो पुराना आवेदन हमारा खारिज हो गया। तो सर पूरी जितनी फॉर्मेलिटी चाहिए सारी, जिस टाइप से भी फॉर्मेलिटी चाहिए उसके सहित हमने ये फाइल वापस पेश की। पूरा जो आवेदन किया है हाँ जी नमस्ते। अरे झूठ है ना। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, फ्री होकर कर लेना। उनके अंदर कौन सा लेटर भेजा है, भिजवाओ थोड़ा। उनके अंदर भैया जिस आपने कहा है मैं कंप्लीट कर दिया। हाँ ठीक है। ये सर 17 की फाइल चल रही है, 18 ये 17 में भी ये लिख रहे हैं कि राजकीय चिकित्सालय हेतु आवेदन भूमि को मुख्य सड़क से नियमानुसार पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए अपने मुख्य मार्ग से पहुंच क्यों सुनिश्चित करें? मुख्य मार्ग पे रखेंगे ना हॉस्पिटल, हम क्यों सुनिश्चित करेंगे? हम तो सुनिश्चित करेंगे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरा का पूरा सड़क पे लगे। कौन से साल की बच्ची है? 17 जमीनें बेचनी है ज्यादा सर ये लास्ट ये है सर इसका। नहीं मतलब इसके साथ साथ जो लिखा है वो भी पढ़ रहा हूँ। दलित समाज को दे दो, सब दे दी, समाज को दे दी, मूल्य मनोरथ समर्थी शिक्षण संस्थान को दे दो, कोई एक आदमी मुझे भी दिला दो संस्थान को, बना देता हूँ करेंगे तो उन पे पेंडिंग है, वो मीटिंग करके रिजेक्ट करेंगे तो उन पे मैं एक का है तो सर आज ही भिजवा देंगे, वो तो इसमें तो कोई है नहीं आप समझ सर, रहे तैयार हो? करवा देंगे सर आज ही। अगर वो मीटिंग नहीं करें तो उन पे पेंडिंग रहे, हमारे पे पेंडिंग है आज ये कि उन्होंने कहा हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। आप बताओ ना कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ पेंडिंग है? एट द नेक्स्ट अपने यही समझ में आया है तो नगर पालिका में जो है कागज पेंडिंग है 19 अगस्त 2020 के बाद में कोई भी अपना कोई कम्युनिकेशन है नहीं। तो सर ठीक है, इसका सिंगल भिजवा देंगे सर, अलग ये से आपने भिजवा 19 देंगे। अगस्त 20 को भेजा, इन्होंने जो है वो 4 सितंबर उन्होंने 15 दिन लिए और उन्होंने राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में उचित निर्णय भिजवाने के लिए आपको अनुशंसा कर दी। और 4 सितंबर के बाद में आज जो भी तारीख अभी अपनी आज है 17 फरवरी 16 आज तक की पेंडिंग है। हाँ इतना टाइम लगा बताओ। तो इलेक्शन लगता था, अगली मीटिंग हो जाता। ना ऑब्जेक्शन सर कोई लगता नहीं है, दुरुपयोग परिवर्तन ऑब्जेक्शन जिला अस्पताल के लिए गवर्नमेंट के लिए होता है। अपन सर देख लो, आप खुद कह रहे हैं ये क्या करें खुद, उनकी ये खुद कह रहे हैं इकट्ठी होती तो हमने बात कर ली थी वहाँ, उन्होंने कहा मीटिंग लगवा लें क्योंकि सीएम साहब की पूरी आप घोषणा बात और करो ना, मैं कोई झूठ बोलूं, मुझे इसमें क्या है यार, तो आप मेरे पे डालो इसमें, उसने कह दिया पूरा खसरे की प्लानिंग कर भिजवा दो, उसमें जिला अस्पताल को डाल दो अपना उनको करना नहीं करनी हमें पूरी खसरे की प्लानिंग ना हमसे संभव है, हमें तो हॉस्पिटल दे दो 70 बीघा वाला। सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब सामने बैठे थे, उन्होंने उनने कहा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को बजट घोषणा में हमें खसरे की प्लानिंग करते जोर आ जाएगा हमें। एसटीपी उसमें मौजूद था मीटिंग में, उसने सबसे ज्यादा उनको एसटीपी को कहा था कि एक बार नक्शा बनवा के आप उन्होंने करो कि मेरे पास हमारे वहाँ भिजवा दो, हम यहाँ से पास कर देंगे। फिर मैं तो चक्कर लगातार एसटीपी बीच में क्या बात आपने भेजा नहीं ना, वो भी तो नहीं हुआ। सर इसका तो बना के हमने भेजन पूरा खसरे का बना के नक्शा उनके पास भेज दिया, उसमें जिला वो अस्पताल भेज दिया ना आपने, हाँ। वो अपने आप करता रहेगा, भेजता रहेगा। अब अपने हॉस्पिटल पे चलो, हॉस्पिटल में अलग भेज देंगे सर, आज ही बना के भिजवा देंगे सर, आज ही भेज देंगे किसको भेजोगे? सर। हम तो डील भी को भेजेंगे सर। ठीक है, ये जो है ना संबंधित बिंदुओं की पूर्ति करते हुए आप कर देंगे सर, स्पष्ट स्पष्ट कर देंगे सर, है ना। बिल्कुल। तो ये
आज ही कर दूँ। आज ही कर देंगे। इसमें जो इन्होंने डाले हैं कई चीज़ें जो डाली हैं, जैसे इसमें पढ़ पा रहा हूँ वो सर चेकलिस्ट सही भेजेंगे हम कि सर। 80-100 फीट की चौड़ाई की प्रस्तावित सड़कों से प्रभावित है। तो सर पूर्ति करवा दी पूर्व दिशा में औद्योगिक क्षेत्र है, ग्रीन चौड़ाई का ग्रीन बफर जोन वृक्षारोपण है, तुम अपने कर दो ना पूर्ति, और क्या है इसमें। और मास्टर प्लान की 120-160 फीट की सड़क है, 80 से 100 फीट की चौड़ाई की सड़क प्रस्तावित। सामने बिंदु वाले दी है ये और ये सीधे नगर पालिका की तरफ से लेटर। सर गलती एक ये हुई कि जब 4 तारीख को ये लेटर आया, 9 तारीख को उन्होंने जो निर्णय लिया एसएलसी का, तो उसकी पालना में ये सारा ये उसी ये के बस। पेंडिंग हो गया सर। वो आगे हमको हमारे भेजने वाले सर। हमारे उन्होंने कह रहा है कि संपूर्ण खसरे की प्लानिंग करो। खसरे की प्लानिंग नहीं होती है साहब, तो सर, अपन 19,000 बीघा जमीन है नगर पालिका के पास में, वो तो कहेंगे पूरी नगर पालिका की प्लानिंग कर दो, पॉसिबल नहीं है। अपन ये अलग ही दे देते हैं। मैं आज ही बना देंगे हाँ, चेकलिस्ट तैयार करके नक्शे लगो के लिए अस्तर करे कॉपी एसटीएम साहब को दे दो और सीमा को दे दो, कॉपी जिला कलेक्टर साहब को दे दो दो। पहले, आज बनाओ आज का। उसकी जरूरत एक्चुअल वो करो। 70 बीघा जमीन आवंटन जिला कलेक्टर साहब ने रेवेन्यू के पास जमीन थी उसी टाइम कर दी थी इसको। वो सेट अपार्ट की थी भाई, दोनों पर और उसके बाद में जो आदेश आए, सारी जमीनें जो रिजर्व हैं उन सभी को नगर पालिका को हैंड ओवर कर दो, तो सारी 19,000 बीघा जमीनें आपको नगर पालिका को हैंड ओवर होगी। वो अलग चीज़ें हैं। अभी अलॉटमेंट का इशू है, अलॉटमेंट के रूप में डीएलपी से अलॉटमेंट तभी होगा जब इसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा, और लैंड यूज जब चेंज होगा जब आप इसकी कमेटी के रखने के लिए भेजोगे 70 बीघा, और 70 बीघा के लिए अपन ने भेजा ही नहीं है। वो वैसे सिर्फ मीटिंग नहीं होती सर, हम इसको भिजवाने थे, भिजवाई देते सर। आप उस लोड मुद्दा वाली फाइल में एक जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अटका के भेज रहे हो, बाकी मुद्दा यही है कि आप उस लोड मुद्दा वाली फाइल में चल रहे हो। उसमें जो उन्होंने 50 ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, उसमें नक्शा भी था, नक्शे में एक जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की खांचा फंसा दिया। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो उसमें आ गया, फिर आप ये कहते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसी में है, इसी कचरे में, तो उसको सेपरेट करो ना, फाइल ही सेपरेट करो, बंद करो इस फाइल को। आपको चलानी है तो चलाओ, नहीं चलानी है तो नहीं चलाओ, मैं नहीं कह रहा, इस फाइल की आपकी मर्जी है जो करना चाहूँ, पर हॉस्पिटल के लिए इसको मिक्स मत करो। ठीक है सर, अलग भिजवा देंगे आज, इसका अलग भिजवा देंगे आज ही भिजो, आज ही भिजवा देंगे। कि हम जवाब देवे के नहीं बिल्कुल आज भिजवा के सर। एक कॉपी हमें दे दो, तो हम आपको भी दे देंगे, एसटीएम साहब को भी दे देंगे, कलेक्टर साहब को भी भिजवा देंगे। वो परस्यू कर लेंगे, हमारा डिपार्टमेंट परस्यू कर लेगा उसको, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी डिपार्टमेंट इसको ले लेगा इसको। जो भी होगा भिजवा देना आप, फिर आप डिप्टी मैडम से बात कर लेना, मैं भी करते हुए मैं आज ही भिजवा देता हूँ। हाँ, इसमें ये सारी चीज भेजोगे, ये इनकी रिक्वेजिशन भी भेजेंगे, बजट घोषणाएं भेजेंगे, सारी चीजें सर, वो तो हमारे पास सेट बना हुआ है, पूरा सेट बना हुआ है, पूरा अपने को इनको भेजेंगे। वहाँ तो पूरी जमीन पड़ी है, ये क्या है, ये इसका है, ये कोई ऐसे जाने अदर लैंड, वो कागज जो बनाया था वो देखो है? ला कर ले आओ, तो हम चर्चा कोई करें। चेंज करना सर, अभी तक नहीं, नहीं चेंज का इशू नहीं है मुझे, तो वो उसमें नक्शे में, उस नक्शे में इस नक्शे में फर्क है। जो मैंने साइन किया वो अलग नक्शा है, इसमें तो 160 फीट फ्रंट आ रहा है खाली। 160 फीट है क्या? 160 मीटर है। कितनी एक साथ कितनी 160 फीट, इतना खींचने के बाद भी अपने 160 फीट ही ला पाए, अपना तो पता नहीं कहाँ दे रहे थे, इसको खींच के यहाँ लाए तो भी 160 फीट ही पड़ रहा है। बाकी जमीन किसकी है? खातेदारी है, खातेदारी है तो अभी खातेदारी का पटवारी में बैठा है, वो देख ले। और ये मैं इसको भी कैलकुलेट कराना चाहूँगा, ज्यादा होगी तो देख लेंगे, हमने सर मौके पे तो मोटा हो गया है, निशान नियत कराएंगे तो अपना दबाइए ही फिर, नहीं है तो कराएंगे। उससे पता चल जाएगा। ये सर बैठक में विवादित का लिखा हुआ है सर, आपके पास पता नहीं क्या सवाल है, क्या ही जरूरत है? इसी खसरे की विवादित की जगह से लिखा हुआ है। अच्छा है। यहाँ मोटा नहीं लगा हुआ तो वहाँ की बाउंड्री बनी हुई थी, उसके साथ जमीन उसको ले गए।
नक्शा 160 फीट पे अप्रूव हो जाएगा बाद में, और मौके पर अपने पास 437 तो फीट अपन वैसे नक्शा सर जो राइट वो तो तो उसमें आ रही मास्टर प्लान है। अनुरूप है ओके, ये मास्टर सेम प्लान आ रही अच्छा है। है। हाँ सेम आ रही है। ये तो उसमें आ रही है, जो यही आ रही है, वो छोटा सा उसमें ले रहा हूँ बड़ा हाँ, वाला। ये 437 है वो आ रही है। इसमें लिखा हुआ है 437।